7 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक जो भी आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से 3500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण और पुनर्वास की विशेष पैकेज की घोषणा की है। इसमें जो भी मकान पक्का मकान होगा उसके केंद्र सरकार और के मैनुअल के अनुसार 1,30,000 रुपये मिलता है। हमने उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दिया है। और जो भी कच्चा मकान टूटा होगा, पक्का मकान टूटा होगा, पार्शली डैमेज होगा, उसको 1 लाख रुपया कर दिया है। बिजली पानी का मुफ्त और सीमेंट का जो सरकारी रेट है 280 रुपये, उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। और जो पुनरुत्थान है उन परिवारों का 16,000 परिवार है, उनको बसाने के लिए ये विशेष राहत पैकेज दिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए इस पैकेज में कई योजनाएं लाई गई है जो इस पैकेज के तहत दी जाएगी। सर, कितना चैलेंजिंग है आने वाले समय में, जिस तरह से आपने व्यवस्था परिवर्तन के नारे के तहत हिमाचल प्रदेश को 10 वर्षों में देश का नंबर 1 राज्य बनाने का प्रण किया है? देखिए, जो भी चैलेंजेस है वो हम युद्ध की तरह लड़ रहे हैं। अभी तो उन परिवारों को बसाने के लिए मेरा ख्याल ऐतिहासिक ये पैकेज है और हमारी ये प्रयास है कि उन परिवारों को बसाया जाए। और हमने जो नीतियां लाई हैं उसके अनुसार हमें लगता है कि आने वाले वर्षों में हम हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। सर, आपने अधिकतर सेक्टर्स को इसमें कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो कृषि हो, बागवानी हो, जो जिनके घर टूटे हैं, कितना लोगों की डेथ हुई है इस पूरे? देखिए, 498 के करीब लोगों की मृत्यु हुई है। और मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक परिवार का कोई सदस्य की अगर मृत्यु होती है तो उसका कमाने वाला चला जाता है। तो हमने सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनके पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान के लिए पैकेज दिया है। और आशा करते हैं कि हमें जल्दी ही भारत सरकार से भी जो हमारे स्पेशल रिलीफ पैकेज मिल रहा है वो भी हमें मिलेगा। हमने अपने संसाधनों से जो पैकेज है उसको दे दिया। कितना समय आप आंक रहे हैं कि रेस्टोरेशन में पूरा नॉर्मल स्थिति आने में कितना लगेगा? जो पैकेज है कितने का दिया, एक आपने रेजोल्यूशन भी पास किया था, और क्या उम्मीद कर रहे हैं केंद्र सरकार? तो केंद्र सरकार से स्पेशल रिलीफ पैकेज की उम्मीद है। तीसरी बार केंद्रीय टीम आ गई है, लेकिन हमने कहा कि अब कब तक हम देखते रहेंगे। और हमने अपनी तरफ से ही स्पेशल रिलीफ पैकेज उन लोगों को, उन परिवारों के लिए रिलीज कर दिया है। और मेरा मानना है कि इससे अच्छा बढ़िया पैकेज और कुछ नहीं हो सकता था। आखिरी सवाल सर, पर्यटन व्यवसाय को सामान्य स्थिति में लाने में क्या समय लगेगा? नहीं, अब तो क्या अपील करेंगे? मैं जितने भी पर्यटन पूरे भारतवर्ष के हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, वो कोई खतरे की घंटी नहीं है। थोड़ी बहुत जगह, कुछ जगह 100 मीटर सड़क टूटी होगी, कुछ जगह 200 मीटर होगी, 300 मीटर होगी, उसको भी हम युद्ध स्तर पर ठीक कर रहे हैं। आप आ सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। अब किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। आप आइए, घूमिए, अपनी छुट्टियां मनाइए। और ये मैं सभी पर्यटकों के, देशवासियों से अपील भी करना चाहता हूँ। 7 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक जो भी आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से 3500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण और पुनर्वास की विशेष पैकेज की घोषणा की है। इसमें जो भी मकान पक्का मकान होगा उसके केंद्र सरकार और के मैनुअल के अनुसार 1,30,000 रुपये मिलता है। हमने उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दिया है। और जो भी कच्चा मकान टूटा होगा, पक्का मकान टूटा होगा, पार्शली डैमेज होगा, उसको 1 लाख रुपया कर दिया है। बिजली पानी का मुफ्त और सीमेंट का जो सरकारी रेट है 280 रुपये, उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। और जो पुनरुत्थान है उन परिवारों का 16,000 परिवार है, उनको बसाने के लिए ये विशेष राहत पैकेज दिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए इस पैकेज में
कई योजनाएं लाई गई है जो इस पैकेज के तहत दी जाएगी। सर, कितना चैलेंजिंग है आने वाले समय में जिस तरह से आपने व्यवस्था परिवर्तन के नारे के तहत हिमाचल प्रदेश को 10 वर्षों में देश का नंबर 1 राज्य बनाने का प्रण किया है? देखिए, जो भी चैलेंजेस है वो हम युद्ध की तरह लड़ रहे हैं। अभी तो उन परिवारों को बसाने के लिए मेरा ख्याल ऐतिहासिक ये पैकेज है और हमारी ये प्रयास है कि उन परिवारों को बसाया जाए और हमने जो नीतियां लाई हैं उसके अनुसार हमें लगता है कि आने वाले वर्षों में हम हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। सर, आपने अधिकतर सेक्टर्स को इसमें कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो कृषि हो, बागवानी हो, जो जिनके घर टूटे हैं, कितना लोगों की डेथ हुई है इस पूरे मानसून? देखिए, 498 के करीब लोगों की मृत्यु हुई है और मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक परिवार का कोई सदस्य की अगर मृत्यु होती है तो उसका कमाने वाला चला जाता है। तो हमने सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनके पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान के लिए पैकेज दिया है और आशा करते हैं कि हमें जल्दी ही भारत सरकार से भी जो हमारे स्पेशल रिलीफ पैकेज मिल रहा है वो भी हमें मिलेगा। हमने अपने संसाधनों से जो पैकेज है उसको दे दिया। कितना समय आप आंक रहे हैं कि रेस्टोरेशन में पूरा नॉर्मल स्थिति आने में कितना लगेगा? जो पैकेज है कितने का दिया, एक आपने रेजोल्यूशन भी पास किया था, और क्या उम्मीद कर रहे हैं केंद्र सरकार? केंद्र सरकार से स्पेशल रिलीफ पैकेज की उम्मीद है। तीसरी बार केंद्रीय टीम आ गई है, लेकिन हमने कहा कि अब कब तक हम देखते रहेंगे और हमने अपनी तरफ से ही स्पेशल रिलीफ पैकेज उन लोगों को, उन परिवारों के लिए रिलीज कर दिया है और मेरा मानना है कि इससे अच्छा बढ़िया पैकेज और कुछ नहीं हो सकता था। आखिरी सवाल सर, पर्यटन व्यवसाय को सामान्य स्थिति में लाने में क्या समय लगेगा? नहीं, किस तरह से अब plans तो हैं और क्या अपील करेंगे? मैं जितने भी पर्यटन पूरे भारतवर्ष के हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, वो कोई खतरे की घंटी नहीं है। थोड़ी बहुत जगह, कुछ जगह 100 मीटर सड़क टूटी होगी, कुछ जगह 200 मीटर होगी, 300 मीटर होगी, उसको भी हम युद्ध स्तर पर ठीक कर रहे हैं। आप आ सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, अब किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। आप आइए, घूमिए, अपनी छुट्टियां मनाइए और ये मैं सभी पर्यटकों के, देशवासियों से अपील भी करना चाहता हूँ।